आज से लगभग 5 साल पहले शिगानशिना पर आर्मर टाइटन ने हमला किया था। उसने अपनी ताकत से पूरी वॉल तोड़ दी थी एंड ना जाने वो कितने सारे टाइटन्स को अपने साथ अंदर लेकर आ गया था। उसके बाद से शिगानशिना अबेंडेंट हो गया और आज पूरे 5 साल बाद हमारा हीरो जो अपने शहर शिगानशिना को बचाने वापस आया है, जिसका नाम है कैप्टन। एंड उसके बाद कैप्टन वॉल की तरफ चला गया देखने की दीवार को किस लेवल तक का डैमेज है। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत सारे टाइटन्स हैं, मैं इनसे कैसे फाइट करूँगा। ऊपर की तरफ क्या दीवार पर भी टाइटन्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैप्टन ने अकेले अपने दम पर पता नहीं कितने टाइटन्स के साथ फाइट की। उसे पता था कि अगर उसने आज ये वॉल रिपेयर नहीं की तो उसका शहर उससे छिन जाएगा और उसका जो सपना है अपने शहर में वापस जाने का, वो भी कभी पूरा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे हार्डनिंग का यूज़ करना होगा। दीवार को ब्लॉक करने के लिए भी वही एक चीज़ है जो काम आ सकती है, लेकिन इतने सारे टाइटन्स के बीच में उस दीवार को रिपेयर करना मुश्किल है। मगर मैं इन सब से फाइट भी नहीं कर सकता, मुझे पहले अंदर के टाइटन्स मारने होंगे, उसके बाद दीवार को ठीक करना होगा, वरना आज ये मेरा सपना और मेरा शहर दोनों ही तबाह हो जाएगा। उसके बाद कैप्टन ने अंदर जाकर अंदर वाले टाइटन्स को मारा, क्योंकि पहले उन्हें मारना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो अंदर रहेंगे तो कैप्टन दीवार रिपेयर नहीं कर पाएगा। उसके बाद कैप्टन ने अंदर वाले टाइटन्स को मारा काफ़ी देर, मगर टाइटन फॉर्म में रहने की भी एक लिमिट है। कुछ टाइम बाद यूज़र टाइटन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता, उसके बाद उसका टाइटन डी ट्रांसफॉर्म होकर वापस ह्यूमन बन जाएगा। नहीं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से दीवार ठीक करनी पड़ेगी। वॉल हार्डनिंग। एक मिनट, क्या दीवार ठीक हो गई? रुको, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, इसका मतलब हार्डनिंग ने काम कर दिया है। एक सेकंड, ये टाइटन बाहर कैसे आ गया? कोई बात नहीं, शायद हार्डनिंग ने काम कर दिया है। अगर हम लोग जीत पाएँ तो जल्दी ऊपर चलता हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। जल्दी जल्दी चलो, मेरी एचपी भी बहुत कम है, मैं मर सकता हूँ। एक मिनट, क्या दीवार ठीक हो गई है? प्लीज़, कुछ दिख रहा है मुझे। इतने सारे टाइटन्स, कोई बात नहीं, पहले दीवार। फाइनली दीवार ठीक हो चुकी है। लेकिन जैसे हमारे हीरो ने वॉल्स को ठीक किया तभी एंट्री हुई बीस्ट टाइटन की। वो आया था वॉल्स को तबाह करने। उसने वॉल्स में बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया। In the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final. बीस्ट टाइटन की हार के बाद, क्योंकि वो वॉल्स को तोड़ने में नाकामयाब रहा, एक रैंडम प्लेयर्स वॉल्स की तरफ गया, पता नहीं क्यों। कहानी में आगे जाकर पता लगता है कि वो असल में कोलोसल टाइटन था, जो कि बीस्ट टाइटन के नाकामयाब होने के बाद आया था। और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि उसने सिर्फ एक बार में ऑलमोस्ट वॉल तोड़ ही दी थी। एंड देन तभी वहाँ पर एक और बार उसने कोलोसल टाइटन लिया और दूसरे धमाके की प्लानिंग कर ली। और सही में कोलोसल टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन के ब्लास्ट में वॉल्स बहुत बुरी तरह से तबाह हुई। इवन उसने अपनी वॉल ब्रेक पावर का भी इस्तेमाल किया हार्डनिंग को तोड़ने के लिए, मगर हार्डनिंग वाले क्रिस्टल्स नहीं टूटे। उस हमले के कुछ दिन बाद हमारा हीरो वापस आया और वो वॉल का हाल देखने गया कि क्या हार्डनिंग सही है। तो वो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। वॉट? क्या ये मेरा शिगानशिना है? नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं छोड़ कर गया था। यहाँ क्या हुआ है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वॉल्स तोड़ दी गई हैं और ज़्यादा प्योर टाइटन्स
वॉल्स के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कितना बुरा धमाका हो चुका है इधर, पहाड़ भी तोड़ दिए गए हैं पूरे। ऐसा कैसे? एक प्योर टाइटन? क्यों? किसने किया ये? पक्का कोलोसल टाइटन आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे फिर से वॉल रिपेयर करनी होगी। ये वॉल्स दोबारा रिपेयर करनी होगी। क्या? अभी मैं कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया? लेकिन मैं तो अटैक टाइटन हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा हीरो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। शायद किसी की कोई चाल, या पता नहीं क्या।